नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर, ऑनलाइन सर्विसेज सेक्टर और ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ा हुआ है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लिमिटेड की, जिसको पहले जोमेटो के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये ऑपरेट्स करती है इंटरनेट जो पोर्टल होता है उसकी कनेक्टिविटी, जो यूजर्स कनेक्ट करते हैं उससे, जैसे कि रेस्टोरेंट पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर, ऑफरिंग फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग एंड फार्म टू फोक सप्लाईज थ्रू इट्स वेरियस सेगमेंट इंक्लूडिंग जोमेटो एंड ब्लिंकिट। तो मतलब दोस्तों, ये अपने जो इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजर प्लेटफॉर्म है उस पर रेस्टोरेंट हो गया, डिलीवरी पार्टनर हो गया, ऑफर फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हो गए, और दोस्तों जो कस्टमर्स हो गए, उन चारों पांचों को कनेक्ट करके दोस्तों कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म पर ये फूड सर्विसेज और एक ब्लिंकिट जो जिसमें दोस्तों एक ग्रोसरी को कहा जाए तो दोस्तों लोगं को कहा जाए तो ऑनलाइन ही डिलीवरी करते हैं ई कॉमर्स साइट्स पर, उसमें भी कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो दोस्तों फूड इंडस्ट्री की कहा जाए तो सप्लाई चेन में और ग्रोसरी की सप्लाई चेन में ब्लिंकिट के माध्यम से कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया कि किस कंपनी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले। कंपनी का नाम, किस सेगमेंट से जुड़ी हुई है वो कंपनी, और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, तो उसके बारे में हमने आज से एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझने का अपने अकॉर्डिंग प्रयास कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कशन करने से पहले आपसे और अपने व्यूअर से एक दोस्तों एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये न्यूज़ आपसे डिस्कस की जाती है, ये न्यूज़ दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहाँ से मैं अपने हिसाब से न्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को दोस्तों सेलेक्ट करता हूँ, फिर अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में उसको दोस्तों यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो कि इटर्नल और जोमेटो लिमिटेड है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इटर्नल लिमिटेड, यानी पहले जो जोमेटो नाम से जानी जाती थी। इस कंपनी के शेयर ने गुरुवार को नया रिकॉर्ड छुआ है। क्या रिकॉर्ड छुआ है? क्या वाकई इसमें तेजी की गुंजाइश है? दोस्तों, ये यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। इस वीडियो से इन तथ्यों और एक्सपर्ट की जो राय है, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, ब्रोकरेजेस फर्म है, दोस्तों वो क्या यहाँ पर सोचते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, वीडियो सिर्फ सूचना के लिए, निवेश और निर्णय अपने खुद दोस्तों कहा जाए तो खुद से लीजिएगा, और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ कर लीजिएगा। हम ओनली ऑन न्यूज आपको यहाँ पर जो आई है उसको अपने अकॉर्डिंग भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, गुरुवार को बीएससी पर इटर्नल लिमिटेड का शेयर 2% से ज्यादा उछलकर 338.65 पर पहुंचा, और इसका तब ऑल टाइम हाई था। अप्रैल 2005 में ये शेयर 2025 में ये शेयर 189.60 रुपए के आसपास गिरा था, यानी साल के लो से लगभग यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा उछाल या ग्रोथ देखने को मिली। अगर इशू प्राइस देखें तो 2021 में कंपनी ने आईपीओ 76 रुपए प्रति शेयर पर लाया था, तो उस समय के मुकाबले भी ये कहीं ना कहीं दोस्तों हलचल दिखा रहा था। अब कंपनी के फोकस की बात करें तो इटर्नल लिमिटेड यानी पहले का जोमेटो भारत की जानी मानी ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी, जिसका ब्लिंकिट सेगमेंट तेजी से भी बढ़ रहा है, जो कि ग्रोसरी डिलीवरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। यही वजह है कि एनालिस्ट इसे लेकर थोड़े से दोस्तों पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी है, जिससे इसकी बैलेंस शीट मजबूत बनी। दोस्तों, अब आगे ब्रोकरेजेस हाउसेस की क्या राय है उसके बारे में भी हम एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको अपने अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स जो कि वर्ल्ड की ग्लोबल ब्रोकरेजेस एक रेपुटेड ब्रोकरेजेस फर्म है, उसने कहा है कि इस स्टॉक में 360 के आसपास दोस्तों हलचल देखने को मिली। कहना है कि ब्लिंकिट की ग्रोथ मजबूत है और आने वाले 2 से 3 साल में अपने कहीं ना कहीं दोस्तों ब्लिंकिट की जो ग्रोथ है वो आपके अच्छी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल जो कि एक ब्रोकरेजेस हाउसेस ने इसमें 420 के आसपास का दोस्तों हलचल दिखाई है, और उसके अनुसार स्ट्रक्चरल पॉजिटिव माहौल और बढ़ती आय अनुमान में कंपनी के शेयर का सहारा मिलेगा, ऐसा मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेजेस फर्म का कहना है। और चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट सुमित बागड़िया का निकट भविष्य में 362 के आसपास की हलचल बता रहे हैं।
दोस्तों निवेशकों के लिए क्या संदेश है? हालांकि हर तेजी के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है, ये आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को हाल ही में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। भले आप यहाँ पॉजिटिव न्यूज देख रहे हैं तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी कंपनी में है। चाहे टारगेट 360 हो या दोस्तों हलचल 360 के आसपास की या 420 के आसपास की हो, निवेशक को अपनी रिस्क क्षमता और निवेश की अवधि के हिसाब से ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बाजार जो होता है ना, वो दोस्तों जोखिम बाजारों के अधीन होता है, शेयर बाजार। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय और किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली ऑन आपको न्यूज अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इटर्नल लिमिटेड के शेयर में नया रिकॉर्ड हाई बना था और एक्सपोर्ट जो एक्सपर्ट है इसे लेकर आशावादी, परंतु ध्यान रहे ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से किसी प्रकार का निवेश का दोस्तों सलाह नहीं है। इसलिए रिसर्च और सलाहकार से ही राय लेकर अपना दोस्तों यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा यदि आपको लगता है कि हम एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से दे रहे हैं। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या अभी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में मंथली चार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशन लर्निंग पर्पस से करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ये इन दो जो ट्रेंड लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उनके बिटवीन में इसका कैंडलस्टिक पैटर्न में इसका चार्ट कहीं ना कहीं ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप नीचे की साइड डिस्कस करेंगे तो दोस्तों नीचे की साइड जब इसका आईपीओ आया था तो धीरे धीरे यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की साइड गिरा, तो फर्स्ट टाइम इसने जहां सपोर्ट लिया था वो दोस्तों सपोर्ट इंडिकेट हो रहा है। फिर ऊपर की साइड इंपल्स हुआ है, फिर सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया, फिर इंपल्स हुआ है, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको नीचे की साइड बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन यहीं से हुआ, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस यहीं से रिजेक्शन हुआ, थर्ड टाइम के आसपास अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ऊपर की साइड हमने रेड कलर के दोस्तों बॉक्स में हम आपको ड्रॉ करके बता चुके हैं। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी फिलहाल के सेशन में 336.55 के आसपास फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। यदि प्राइस ऊपर या नीचे, दोस्तों प्राइस कहीं ना कहीं मोमेंटम तो करेगा ना, प्राइस ऊपर या नीचे तो जाएगा। प्राइस यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि 340 के आसपास का इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस जो 427 से 428 का लेवल दोस्तों रेजिस्टेंस का है, इसका ऊपर की साइड आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हमने इंडिकेट करके बता रखा है। यदि दोस्तों प्राइस यहां से नीचे की साइड आ जाता है, ऊपर की साइड नहीं जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 283 से 282 के आसपास का फर्स्ट सपोर्ट, इसको भी ब्रेक कर देता है तो सेकंड सपोर्ट आपको 202 रुपए के आसपास का सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी नजर बनाकर रखिएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने आज से एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस किया, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको बताने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज जो कि अभी फिलहाल के सेशन में ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है और कैंडलस्टिक के बिटवीन में ही ये दोस्तों आपको जाती हुई देखने को मिल रही है। 50 डे का एक्सप्लेनेशन वेज जो कि आपको देखने को मिल रहा है 147 से 100 मतलब फर्स्ट सपोर्ट के भी नीचे इसका 9 डे का 50 डे का एक्सपेंशन वेज है। लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों कभी बायर्स तो कभी सेलर्स दोनों की बराबर पोजीशन चल रही है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों बायर्स भी यहाँ पर या बुल्स भी यहाँ पर दोस्तों डोमिनेट कर रहे हैं और बेयर्स भी यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन बराबर देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।